वो कौन से एलिमेंट थे जिसमें मंगोल बुद्धिज्म की ओर आकर्षित हुए? और क्या चंगेज खां बौद्ध था या कुछ और था? इतिहास पढ़ते समय बड़ी बात यह होती है कि हमें पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि इस बात की जानकारी के लिए हमारे पास सोर्स क्या है, किस सोर्स के आधार पर हम कह रहे हैं कि मंगोल बौद्ध थे कि नहीं थे। मंगोल जो प्रारंभ में टेंगरिन या कहा जाए इल टेंगरिन, इनकी उपासना करते थे। इल टेंगरिन वो ईश्वर के नाम में से एक नाम रखे हुए थे और ये मानते थे कि उसका वास अंतरिक्ष में है या आकाश में। तो अंतरिक्ष या आकाश की एक सर्वोच्च शक्ति के तौर पर वो जिसकी उपासना करते थे उसको इल टेंगरिन कहते थे। इसी को कई लोगों ने टेंगरिज्म लिखा है। किस तरह उपासना करते थे? इल टेंगरिन जो है उसकी उपासना करने के लिए ये लोग जो है सूर्य उपासना किया करते थे। सूर्य उपासना कैसे करते थे? ये सूर्य की ओर मुंह करके खड़े होते थे और जिस जगह पे खड़े होते थे वहां पर शराब डाल देते थे और वहां घुटनों के बल ऐसे बैठ जाते थे और फिर ये ईश्वर की प्रशंसा में या जैसे भी था कुछ चीजों का उच्चारण करते थे। अगर सूर्य अस्त हो गया हो तो फिर ये नॉर्मली पश्चिम की ओर मुंह करके बैठते थे और फिर वहां पर उपासना करते थे। तो इस रूप में वो अपने सर्वोच्च देवता को इल टेंगरिन कहते थे और इस इल टेंगरिन को ही कई लोगों ने ये माना है कि वो सूर्य की उपासना के संदर्भ में थे या वो प्राकृतिक तत्वों की उपासना के संदर्भ में थे, तो उसको उन्होंने शामन से रिलेट करा दिया। नॉर्मली जो यहूदी धर्म है इसे हम लोग कभी कभी सामी धर्म कहते हैं। साम, वो जो मनु पुत्र थे ना, साम, साम हाम सोम होम, बाइबल की परंपरा में साम शेम, तो जो उनके पुत्र से जो परंपरा चली है उसे सामी धर्म कहते हैं, सेमेटिज्म। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं साहब वो प्रकृतिवाद में विश्वास करते थे, वो शामन परंपरा थी उनकी और वही जो है वो इल टेंगरिन के तौर पे उपासना करते थे। हबीब निजामी ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि इल टेंगरिन के तौर पर जो है वो लोग सर्वोच्च ब्रह्म की उपासना किया करते थे। ये वो दौर है जब मंगोल विशुद्ध ट्राइब्स हैं, उनके पास में उपासना का बाकी कोई और मामला नहीं है। उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि नहाना चाहिए। पूरी जिंदगी में मंगोल कभी नहाते नहीं थे। गर्मी के दिनों में अगर कोई मंगोल अपने कपड़े धुल ले या नहा लेता था तो उसे मौत की सजा दे दी जाती थी। ये शुरुआती चीजें हैं उनके रिलीजन की, उनके जीवन की। मंगोल जो कपड़े पहनते थे उसमें चीलर पड़ जाया करते थे, इसीलिए हमेशा ही अपनी त्वचा खुजाया करते थे। स्त्री पुरुष दोनों बुरी तरह से बदबू मारते थे, सर के बाल घुटा दिया करते थे। उस समय की जो पेंटिंग्स बनी हैं उसमें भी मंगोल जो है छोटी सी दाढ़ी, चपटे चेहरे वाले, सिर मुंडाए हुए और बड़े हैवी वस्त्रों को पहने हुए दिखाए गए। फिर जब धीरे धीरे मंगोलियन अंपायर बढ़ा, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलियन अंपायर बढ़ा, तो कब वो लोग बुद्धिज्म के संपर्क में आए? ऐसा माना जाता है कि 1209 ईस्वी में खोखनूच मुनि, ये 1209 ईस्वी में खोखनूच मुनि ये तिब्बत से आए थे और ये आए मंगोल दरबार में। ये तिब्बती सोर्स कह रहे हैं।
और तिब्बती सोर्स ये कहते हैं कि इन्हीं मुनि ने चंगेज खां को बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित किया, टेंगरिन रिलीजन से चेंज। तो कई इतिहासकार कहते हैं नहीं नहीं, वो ये तो ऐसा था जैसे अशोक ने जो है ब्राह्मण धर्म के बाद बौद्ध धर्म को भी ग्रहण कर लिया, लेकिन उसकी ब्राह्मण धर्म में भी श्रद्धा बनी रही। ये इसी तरह का था, ये धार्मिक राजनीतिक एकीकरण था। तो कहते हैं कि यहाँ पर चंगेज खान ने पूरी तरह से बौद्ध धर्म तो नहीं अपनाया था, हाँ उसके पोते हलाकू खान ने बौद्ध धर्म पूरी तरह से अपना लिया था। अब फिर सवाल यही आता है कि ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में सोर्स कहाँ से है, वो बौद्ध थे कि नहीं थे? तो इसके बारे में जो सोर्स है, एक सोर्स जो है वो इस नाम से है, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल। और इस द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल को कब लिखवाया गया? तो ऐसा माना जाता है कि 1228 ईस्वी में कोई मंगोल सरदार था, दरबारी था, कर्मचारी था, कुछ था, उसी ने चंगेज खां के जीवन और उनके पिछले जीवन के बारे में कुछ चीज़ें बोल के लिखाई थी। ये जो द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल है, इसको उनकी अपनी ज़बान में क्या बोला जाता है, थोड़ा सा उसको भी समझ लीजिए। वो अपनी ज़बान में इन चीज़ों को क्या बोलते हैं? उनकी अपनी ज़बान में ये द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल डायनेस्टी, ये युआन चाओ पी शी, युआन चाओ पी शी, यही एक मूल सोर्स है हमारे पास जो ये बताता है कि मंगोलों का मूल रिलीजन क्या था। टेगरिज्म था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये सोर्स कहता है कि चंगेज खान जो हैं वो बोधिसत्व का अवतार थे। ये सोर्स कह रहा है कि चंगेज खान बोधिसत्व का अवतार थे। ताज्जुब की बात क्या है कि इस सोर्स में जहाँ पे जो है इनको बताया गया है सीक्रेट हिस्ट्री में, चंगेज खान को बोधिसत्व वज्रपाणी का अवतार। मंगोल बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि चंगेज खान वज्रपाणी के अवतार थे जो कि धर्म की रक्षा के लिए धरती पे आए। चंगेज खान का गुप्त जीवन चरित्र सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स की बौद्ध व्याख्याओं में उन्हें बोधिसत्व योद्धा बताया गया है और कहा गया है कि ये परंपरा ऐसी थी जिसे मंगोलों की गौरवशाली सैन्य परंपरा को बौद्ध धर्म से जोड़ा जाए। तो क्या ये जो मामला है तिब्बती सोर्स कह रहे हैं, इसमें अगर आप तिब्बत वाला वो मामला भी अटैच कर दें कि जब खोखनोच मुनि पहुँचे हैं दरबार में 1209 ईस्वी, तो क्या इन्होंने ही चंगेज को बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था? चंगेज बौद्ध था, ये तिब्बती परंपरा भी कह रही है, मंगोलियन बौद्ध परंपरा भी कह रही है। आदि धर्म इल टेंगरिन पे है। पहले वो लोग इल टेंगरिन की उपासना करते थे। अब क्या हमें कोई और सोर्स भी मिलता है जहां पर यह बताया गया हो कि चंगेज खान जो है वो बौद्ध था? तो कुछ जगह और है। कहाँ पे हैं जहां बताया गया हो कि चंगेज खान बौद्ध था? कला और मूर्ति कला में चित्रण है। मंगोल मठों में गोम्पा मठ जो है उनका, उसमें चंगेज खान की मूर्तियां वज्रपाणी की मुद्रा में बनाई गई हैं। दाहिने हाथ में वज्र है या तलवार है, बाएं हाथ में घंटी या कमंडल है,
सन पे बैठे योद्धा वेश में। मंगोलिया के ये अमर बयासलंत मठ में ऐसी मूर्तियां आज भी मौजूद हैं जो चंगेज खां के बारे में कहती है कि वो बौद्ध था। चंगेज खान लास्ट टाइम पर किस रिलीजन का अनुयायी हुआ, इसके बारे में कोई स्पष्ट सोर्स नहीं है। जो सोर्स है वो यही है। ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, और आप ताज्जुब करेंगे, इसी ग्रंथ को मिन्हाजुद्दीन सिराज ने भी कॉपी किया, इसी ग्रंथ को अबुल फजल ने भी कॉपी किया, और इसी ग्रंथ को रीराइट करने के चक्कर में पर्शियन सोर्सेस में मंगोलों को एक जनजाति, बहुत ज़्यादा क्रूर और असभ्य तौर से दर्शाया गया। इसलिए पर्शियन सोर्सेस मंगोलों को टेंगरिज्म पे ही ले जाते हैं, बुद्धिज्म पे नहीं लाते। लेकिन एक ताज्जुब क्या है, मंगोल में चंगेज खां बौद्ध था कि नहीं था। चलिए ये सोर्स तो हमने आपको दे दिए कि कहाँ पे उसको बौद्ध लिखा गया है, बोधिसत्व का अवतार कहाँ पर बताया गया है। अब चंगेज खान के बाद उसके बेटे या उसके पोते हलाकू खान के विषय में अगर देखा जाए तो हलाकू खान, उसका तो जन्म ही बौद्ध परिवार में हुआ है। इसका मतलब ये है कि चंगेज के समय पर बुद्धिज्म फैल गया था। अदरवाइज हलाकू, उसका पोता, बौद्ध परिवार में पैदा हुआ है। उसकी माँ सोरगागतानी बेकी नेस्टोरियन ईसाई थी, लेकिन हलाकू जीवन भर काग्यू स्कूल के बौद्ध अनुयायी रहे। मरने से पहले उन्होंने बौद्ध धर्म को और अधिक अपनाया। भले ही उनकी पत्नी दोकुज खातून ईसाई थी, उन्होंने खोए में एक बौद्ध मंदिर भी बनवाया जो उनके बौद्ध धर्म के प्रति रुचि को दर्शाता है। अब सवाल ये है कि अगर चंगेज खां बौद्ध था तो क्या वो कहीं हमको और भी डिटेल में मिलता है? इसके अलावा तिब्बती परंपरा कह रही है कि खोखनूच मुनि जो हैं उन्होंने चंगेज खां को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तिब्बती परंपराओं से ही जुड़ा हुआ तिब्बत का जो ये साक्या मठ है, साक्या मठ के सारे सोर्स यही कहते हैं कि चंगेज खां बौद्ध धर्म के एक रक्षक देवता थे और उन्हें महात्मा बुद्ध के अवतार के तौर पे दर्शाया गया है। तो ऐसे में आज की डेट में अब इतिहास के सामने एक मामला ये फंस गया कि हम क्या माने, चंगेज बौद्ध था या चंगेज जो है मूल रूप से उस तेंगेरियन ईसाई धर्म का कहा जाए कि मानने वाला था, जिसके विषय में यहाँ पर मैंने बताया आपको कि क्या चंगेज जो है वो इल तेंगेरियन का मानने वाला था या चंगेज बौद्ध था। तो हो सकता है कि इल तेंगरिन के तौर पर मंगोलों की पहले की परंपरा रही हो, जैसा कि ये पुस्तक भी कहती है। ये पुस्तक भी वही उपासना बताती है। और ये पुस्तक जैसा मैंने बताया कि 1228 ईस्वी में कोई मंगोल सरदार था जिसने बोल के चंगेज के बारे में चीज़ें लिखाई थी। यही सोर्स फारसी लेखकों के हाथ में पड़ा। फारसी लेखकों ने जानबूझ के उनको असभ्य दर्शाने के लिए उनको तेंगरिज्म से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश की, जबकि मंगोलियन बौद्ध परंपराएं और तिब्बती बौद्ध परंपराओं में उन्हें साफ तौर से बौद्ध बताया गया है। 1209 ईस्वी में खोखनूच मुनि पहुँचे थे, इनके प्रभाव से उसने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया हो। तिब्बत के साकिया मठ में भी उसे बौद्ध धर्म के रक्षक के तौर पे दिखाया गया है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि खुद ये वाला ग्रंथ भी ये बात कहता है कि वो दरअसल में बोधिसत्व का अवतार थे। तो वो बोधिसत्व का अवतार थे, इसीलिए उन मठों में उनकी मूर्तियां वज्रपाणी की मुद्रा में बनी हुई हैं।
और हलाकू का जन्म ही बौद्ध परिवार में हुआ है। इसका मतलब ये है कि बौद्ध परंपराएं इस समय तक की वहाँ पर फैल गई थी। इसके बाद मंगोलों ने ईसाई और इस्लाम धर्म से भी अपने को जोड़ा। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। मंगोल दरअसल में अन्य धर्मों के प्रति बहुत सहिष्णु थे। ईसाई, इस्लाम, बाकी धर्म, बौद्धों के प्रति भी सहिष्णु थे। इसलिए ये कन्फ्यूज़न हो गया है कि चंगेज़ खां बौद्ध था, लेकिन तिब्बती बौद्ध परंपरा, मंगोलियन बौद्ध परंपरा में साफ तौर से, इवन मंगोलिया के मठों में भी साफ तौर से चंगेज़ खां को बौद्ध बताया गया है। अब हम लोग यूपीएससी वाले हैं, हम लोग क्या माने? तो मूल धर्म तो इल तेंगरिन की ही उपासना है, लेकिन जब वो बुद्धिज़्म की ओर कन्वर्ट हुए हैं तो उन्होंने बौद्ध धर्म ही अपनाया। 11th वाली जो एनसीईआरटी है आपकी, उसमें जब आप बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ आप साफ तौर से पढ़ेंगे कि उन्होंने तेंगरिन, शामन, बौद्ध, ईसाई और इस्लामी परंपराओं को अपनाया। मेरा ख्याल है पृष्ठ संख्या शायद 120 है, उसके ऊपर साफ तौर से लिखा हुआ है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।